नमस्कार। आज हमारे साथ में मौजूद है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी की अपनी एक विशेषता है जो इंदौर शहर में जाने जाते हैं माँ बगलामुखी के उपासक के नाम से। बगलामुखी मंदिर पर बात करेंगे, क्या होती है बगलामुखी माता की पूजा, कैसे बनते हैं उनके उपासक और क्या क्या क्रियाएँ होती है। आइए जानते हैं हम महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज के साथ। प्रेमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका भी स्वागत करता हूँ। माँ बगलामुखी जी की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है दिनों दिन उन्नति करें, उत्तरोत्तर उन्नति आपकी हो और जो आपके प्रश्न है उसका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। चलिए आइए बात करते हैं हम बगलामुखी माता मंदिर। कितना पुराना मंदिर है, क्या उस मंदिर की विशेषता है, क्या वाकई में वो शमशान भूमि पर बना है? हाँ, जैसा कि आपने प्रश्न किया है तो यह जो मंदिर है वाकई में शमशान स्थल के पास में है। इसके पास में नदी भी बह रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये नलखेड़ा वाला जो मंदिर है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से ये जो प्रतिमा है, माता जी का स्वरूप है, इसे बाहर निकाला था योग माया से और यहाँ पर पांडवों की जो है उनको सिद्ध कराया था माता जी को। तो ये जो सिद्धि जब हुई है उसके बाद ही ये महाभारत का युद्ध हुआ है। यह जो देवी हैं ये शत्रु विनाशक भी हैं और कृपा करने वाली बहुत ही दयावान देवी भी हैं। तो यदि आप में यदि सात्विकता नहीं है और आप गलत रास्ते पर है तो आप कितनी भी इनकी प्रार्थना करिए, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और यदि आप सात्विक हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भोजन से सात्विक हैं और आप समझिए कि जो ब्रह्मचर्य जिसको हम कहते हैं व्याभिचार न हो, तो ऐसे व्यक्ति का वो जो है जो भी पूजा करेगा, जो भी साधना करेगा, उपासक रहेगा, उसको उसका फल जरूर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह है। इसी प्रकार से एक जो है रामेश्वरम पर भी माता बगलामुखी जी का मंदिर है। भगवान शिव ने इन्हें भगवान श्री राम को वहाँ पर है तो ये बिठाया था और माँ बगलामुखी जी को सिद्ध करने के पश्चात ही जो महाशक्तिशाली रावण है उस रावण का भी वो विनाश कर पाए। नहीं तो वो रावण का नाश करना या रावण के जो उसको स्वर्ग तो गया कि नहीं ये तो नहीं मालूम, पर उसका जो अंत है वो भगवान श्री राम के हाथ से हुआ, इसलिए उसका मोक्ष जरूर हुआ होगा। अब दूसरा प्रश्न जो भी आप चाहें। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे आपने कहा कि शत्रु अहिंसा माता है, ये शत्रुओं का नाश करने वाली माता। जैसे आपने कहा कि राम जी ने पूजा करी तो रावण का वध हुआ, पांडवों ने पूजा करी तो कौरवों का वध हुआ। अब हम वर्तमान युग की बात करें तो चल रहा है कलयुग, ये राहु का युग है। इस युग को राहु का युग बोला गया है, राइट है ना? जहाँ पर जितना बुरा व्यभिचार हो रहा है वो व्यक्ति दिनों दिन तरक्की कर रहा है, दिनों दिन पर, और जो धर्म के रास्ते पे कहीं ना कहीं उसकी छीनता हो रही है, कहीं ना कहीं उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है जो वो चाहता है। तो बगलामुखी माता, क्या वो धर्म के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति अगर बगलामुखी की पूजा करे तो इस राहु के युग से पार पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जैसे जहाँ पहला जो बात आपने की कि शत्रु का नाश, तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें कानूनी लड़ाइयाँ चल रही है लोगों की और ईर्ष्या भाव पैदा हुआ है, द्वेष है। तो इनका जो है ऐसे व्यक्तियों का हमारी भावना ये रही है इसमें कि शत्रु का नाश न हो बल्कि शत्रुता का नाश होना चाहिए। और शत्रुता का यदि नाश होगा तो ही माँ जो है बगलामुखी जी की आपको कृपा भी प्राप्त होगी। हमें किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं रखना चाहिए, सद्भावना रखना चाहिए और उसको इसी प्रकार से सात्विक रहने की हमें उसको कोशिश करना, बताना चाहिए कि वो सात्विक रहे और न शराब पिए। जैसा अभी एक प्रश्न हुआ है, तो शराब का जो है जो भी असात्विक जो व्यक्ति रहता है तो उसको ये कभी भी माँ बगलामुखी जी की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होगी, ये हमें मालूम है। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप जो है प्रेम भाव से काम करें, सबके प्रति प्रेम भाव रखें और माँ बगलामुखी जी की साधना करें
तो आपकी खुद की भी उन्नति काफ़ी होगी और उन्नति के साथ साथ आप जिन जिन से भी आप जुड़े हुए हैं उनकी सबके को उनको भी खुशी प्राप्त होगी। ठीक है, बगलामुखी माता को तंत्र की देवी कही जाते हैं। क्या वाकई में वहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं होती है? उस तंत्र के बल पर व्यक्ति चाहे जो मांग सकता है? बताएं। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय लीम ओम स्वाहा। यह जो मंत्र है, इसी मंत्र के द्वारा वहाँ पर नलखेड़ा में माँ बगलामुखी जी का जो हवन होता है, उस हवन में तांत्रिक क्रियाएं भी होती है। और तांत्रिक क्रियाओं में सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति यदि गलत है और वो तांत्रिक क्रिया करना चाहता है और वो सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो वो माता कभी भी उसे नहीं देती है। ये एक व्यक्ति भूल करता है कि मैं वहाँ पर चला जाऊँगा तो मैं गलत होने के बावजूद भी मेरा काम माँ बगलामुखी जी करेगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर यही है, माँ बगलामुखी जो है एक न्यायाधीश है, वह उसी का सपोर्ट करेंगी जो मतलब ईमानदार है, सात्विक है, पूर्ण रूप से व्याभिचारी नहीं है। इस प्रकार से उनकी वो उसी का फल, वो शुभ फल प्राप्त होता है। बगलामुखी माता के मंदिर पे जाने वाले जनमानस किस प्रकार जाए? यदि अगर उनके घर में कोई भूत बाधा हो, किसी ने कुछ किया हो, जैसे लोग कहते हैं, लोगों में मन में भ्रांति होती है कि हमारे पे किसी ने कुछ कर दिया, हमारा व्यापार ठप हो गया, तो बगलामुखी मंदिर जाने पे क्या क्रिया एक दिन पूर्व करना होती है? तो दूसरे दिन माता जी के दर्शन करें या हवन करें, किस प्रकार की पूजा होगी? इसमें मेरा तो कहना ये पड़ेगा कि आपको कितनी भी तकलीफ है और यदि तांत्रिक कुछ क्रियाएं यदि की गई है आप पे, वैसे तो मैं इस चीज़ों को मानता नहीं हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, पर उसके बावजूद भी जहाँ पर भी यदि कोई तांत्रिक क्रिया किसी ने की है तो माँ बगलामुखी जी जो हैं वही एक ऐसी देवी, आज के कलयुग की वो देवी मानी गई है, ब्रह्मास्त्र की देवी मानी गई है। तो कलयुग में जो अभी जितने और देवी देवता है उनकी तो हमें पूजा करें ही करें, पर यदि हमें कोई फल प्राप्त करना है तो माँ बगलामुखी जी ही हमको ये जो है सफलता प्रदान कर सकती है। मतलब आपके हिसाब से सारी समस्याओं का समाधान आपके हिसाब से माँ बगलामुखी के मंदिर पर अगर कोई जाता है तो उसकी सभी समस्याएं, सभी मुरादें पूरी होगी? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा भी मंदिर है, मेरा आश्रम है और बगलामुखी शक्तिपीठ के हिसाब से नाम से, और यहाँ खजराना रोड पर है और यहाँ भी हम लोग साधना करते हैं। माँ बगलामुखी जी की जो प्रतिमा है वो स्वर्णिम प्रतिमा है, स्वर्ण से निर्मित है और आपको बड़ा वहाँ पर पधारने की, जैसे भी आप वहाँ पर आते हैं तो आप उस कैंपस में भी एंटर करते हैं तो आपके वाइब्रेशन अलग तरीके से आपके चेंज हो जाते हैं और आपको बहुत ही सुख और शांति का अनुभव होता है। यहाँ तक कि आपको ऐसा लगने लगता है कि जो बाधा या प्रॉब्लम लेके मैं यहाँ आया हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही होगी। यहाँ से जब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसके पश्चात उनको नलखेड़ा जो है माँ बगलामुखी जी का जो ओरिजिनल टेम्पल है, क्योंकि भगवान कृष्ण के ज़माने का है, तो उस ज़माने के टेम्पल तो वहाँ पर तो वाकई में आपको उसका लाभ प्राप्त होगा, बस बशर्ते कि आप यदि सही हैं, ईमानदार हैं और आपको कोई धोखा दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमानंद जी महाराज, आप आए वेदांग वार्ता महोत्सव में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रेमानंद जी महाराज जिन्होंने बताया माँ बगलामुखी के कैसे की जाएगी पूजा और कैसे होगा शत्रुओं का नाश। धन्यवाद।